भारत की सरकार मुंह छिपाकर भाग रही है। मोदी जी भाजपाई इतने बेशर्म हैं कि उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमें तो शर्म आती ही नहीं। इसका पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। कौन भाजपाई ऐसा कह रहा है? मोदी जी डंडा लेके दौड़ा लेंगे। बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष जब मनाए गए तो केजरीवाल जी को तो नहीं बुलाया गया, हिंदुस्तान के किसी दूसरे नेता को नहीं बुलाया गया, अपने बेटे नरेंद्र मोदी को उन लोगों ने बुलाया जो देखिए, कश्मीर को लेके बड़े बड़े दावे किए गए थे मोदी जी के द्वारा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दोनों सदनों में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, कश्मीर की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, कश्मीर में अमन चैन कायम हो गया है। और आज हालात क्या हो रहे हैं? किसी भी दफ्तर में घुस के कोई आतंकवादी किसी बैंक मैनेजर को मार दे रहा है, किसी भी स्कूल में घुस के किसी टीचर को मार दिया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या हो रही है। और आज कश्मीरी पंडितों के पलायन का दृश्य सामने आया है और ये वो दृश्य है जो 90 के दशक में हमने देखा था। तो आज वही आतंकवाद का दौर, उसी प्रकार की कानून व्यवस्था की बदतर हालत कश्मीर में पैदा हो गई है। भारत की सरकार मुंह छिपाकर भाग रही है। मोदी जी और उनकी पार्टी जो कश्मीर फाइल फिल्म पर रोना रो रही थी पूरे देश में, आज उनके किसी भी मंत्री की संवेदना नहीं जाग रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। कश्मीरी फाइल्स के बाद कहा गया था कि वहां पर एक तरीके से राम राज आ गया है और इसको प्रचारित किया गया था पूरे देश भर में। 370 में हम लोगों ने साथ भी दिया था, 370 के बाद भी ऐसे दावे किए गए थे। उसके बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में इसका प्रचार होना चाहिए। उस पर रो रहे थे, घूम रहे, सारे चैनल्स पर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा कई दिनों तक हिंदुस्तान के सारी राष्ट्रीय चैनलों पर हुई। आज कश्मीरी पंडितों की हत्या की चर्चा किसी चैनल पे आपको दिखाई देती है? आज कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की कोई चिंता केंद्र सरकार के मंत्री और मोदी जी को व्यक्त करते हुए कहीं आपने देखा और सुना? मोदी जी को चिंता क्या है? सत्येंद्र जैन को कैसे गिरफ्तार करना है। मोदी जी को चिंता क्या है? अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं। जब आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो आपके किसी मंत्री, किसी नेता, किसी केंद्रीय मंत्री की कोई एक संवेदना भरा ट्वीट भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन कश्मीर फाइल्स आ जाएगी तो रोने लगते हैं भाजपाई। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनी, उस पर रोना आता है। कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उस पर रोना नहीं आ रहा है इनको। वो कह रहे हैं पंडितों को लेकर के हम बड़े चिंतित हैं। उनके नेता ये कह रहे हैं कि जो हमने सोचा था वही हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी हत्याएं सामने आ रही हैं और आज भी बैंक के अंदर एक विजय नाम के व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये बात सुनकर कि भाजपाइयों ने यही सोचा था। तो क्या कश्मीर में जो 370 के वक्त दावे किए गए थे वो कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने के लिए किए गए थे? आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे? क्या वो दावे जो उस वक्त पार्लियामेंट के दोनों सदनों में गृह मंत्री जी ने किया था कि कश्मीर के अंदर अमन चैन बहाल हो जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, कश्मीर तरक्की के रास्ते पे जाएगा, क्या और तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ लागू नहीं हो पाती वो लागू होने लगेंगी, क्या ये सारे वादे झूठे थे? सारे दावे झूठे थे? सारी बातें देश को गुमराह करने के लिए थी? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ज्ञान व्यापी हो, मथुरा हो, चाहे जितने भी मुद्दे हों, आज ये सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जब देश महंगाई से पीड़ित है, जब हिंदुस्तान में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई मोदी जी के राज में, काला धन हिंदुस्तान से लाखों करोड़ रुपए लूटकर तमाम पूंजीपति छोड़कर विदेश भाग गए, ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी नीचे चला गया भूख के मामले में, भूखमरी में हमने बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया, ऐसे समय में बांग्लादेश से भी नीचे हम चले गए,
ऐसे समय में क्या चिंता होनी चाहिए मोदी जी की सरकार के, ऐसे समय में क्या चिंता होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। मुझसे तो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, हमको भूखमरी में इतना नीचे वो लेके जाएंगे, ऐसी हालत में पहुंचा देंगे। हम बांग्लादेश से भी नीचे इसलिए जा रहे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे इसलिए जा रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान में आने ना पाए। ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इस प्रकार से इसको देखिए। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं, हमको सबको ये याद रखना चाहिए। वो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जेल में भी गए थे, तो उनको बांग्लादेश के हितों की चिंता ज़्यादा है, हिंदुस्तान के हितों की चिंता कम है। बीजेपी कहती है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भरे हुए हैं। तो आप देखिए ना, हमारे कौन कहता है? बीजेपी के नेता, कई नेता कह रहे हैं। मोदी जी नाराज होकर डंडा लेके दौड़ा लेंगे उन लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए जेल काटी है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। कौन भाजपाई ऐसा कह रहा है? मोदी जी डंडा लेके दौड़ा लेंगे उसको। 8 साल हो गए, आप तो पत्रकार हैं, कभी आपने सुना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया? कभी आपने सुना हमारे विदेश मंत्रियों की मीटिंग में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला उठा? कभी आपने सुना कि हमारा जब भी 2 देशों की वार्ता हुई बांग्लादेश के साथ, कभी हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया? कभी मोदी जी ने ये सवाल खड़ा किया? बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष जब मनाए गए तो केजरीवाल जी को तो नहीं बुलाया गया, हिंदुस्तान के किसी दूसरे नेता को नहीं बुलाया गया, अपने बेटे नरेंद्र मोदी को उन लोगों ने बुलाया जो बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं। आप बताइए, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। 8 साल में एक बार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला मोदी जी ने नहीं उठाया। आम नागरिक का सर झुकाना पड़े, कभी ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा, नोटबंदी में 100 लोग मर गए, रोते बिलखते चीखते हुए करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान ने देखा। क्या वो हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर पूरी दुनिया में, भारत ने बेरोजगारी में अपना नाम कमाया। 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ऊपर पहुंच गया। क्या ये हमारे नौजवानों के लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? 2 करोड़ दोगुना किसानों की आय करने की बात आपने कही थी। करोड़ों किसान हिंदुस्तान की सड़कों पर 1 साल तक काले कानून को वापस कराने के लिए बैठा रहा। 750 किसान शहीद हो गए। अन्नदाताओं को आपने देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा, लाठियों से पिटवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? जीएसटी का कानून लगाकर आपने हिंदुस्तान के छोटे बड़े व्यापार को ख़त्म करने का काम किया। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? कोरोना के समय में 47 लाख लोग हिंदुस्तान में मारे गए। ये WHO की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नदी के घाट पर चील, कौवे, कुत्ते लाशों को नोचते रहे। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? महंगाई सर्वोच्चतम स्तर पे पहुंच गई हिंदुस्तान के अंदर। काला धन लूटकर 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूटकर चंद पूंजीपति बैठे हैं। कुछ हिंदुस्तान में हैं, कुछ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। तो मुझे बताइए, ये इतने सारे कारण, 4 साल में 3400 दंगे हिंदुस्तान ने देखे मोदी जी के राज में। इस देश के अंदर लिंचिंग जैसी घटनाएं मोदी जी के राज में हुई। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम करती है। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, ये बीजेपी तय कर रही है। हिंदुस्तान के अमन और चैन को बिगाड़ने का काम 8 साल के अंदर बीजेपी ने किया। क्या ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है? कैसे शर्मिंदा हुआ जाता है? भाजपाई इतने बेशर्म हैं कि उनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमें तो शर्म आती ही नहीं, तो इसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। इतनी समस्या है तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं लगातार? देखिए, गुमराह करके, नफरत फैला के, इस देश को बांट के, इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट के, फिर भी कितने लोग वोट देते हैं? 30%, 32%, कहीं 40%, कहीं कहीं जमानतें भी जब्त होती हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए थे आंध्र प्रदेश में प्रचार करने। 2019 में चुनाव हुआ, 173 सीट पे आंध्र प्रदेश में इनकी जमानत जब्त हुई। 1% से भी कम वोट आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पंजाब में गए चुनाव लड़ने, 73 सीटों पे चुनाव लड़े, समझौता करके चुनाव लड़े, 54 सीटों पे जमानत जब्त हुई। आज भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, केरल में आप देख लीजिए, 41 साल में 1 सीट जीते,
वो भी इस बार हार गए। लगातार इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, 000 आते हैं। राष्ट्रीय यही हाल पार्टी तमिलनाडु में। भाजपा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है, कहीं हारती है। चुनाव जीतने का अर्थ ये नहीं होता कि आपको महंगाई बढ़ाने का अधिकार मिल गया, आपको किसानों को आत्महत्या में झोंकने का अधिकार मिल गया, आपको बेरोजगारों को। आज याद कीजिए क्या हुआ हरियाणा के अंदर, एक नौजवान ने चिट्ठी लिखा कि बापू अगले जन्म में सेना में जाऊंगा, और उसने आत्महत्या कर ली। ये घटनाएं हो रही हिंदुस्तान में। सर अंतिम तो सवाल चुनाव जीतने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप देश में कुछ भी चाहे करें, दंगे कराएं, फसाद कराएं, देश को बांटें। जी सर, अंतिम सवाल है। राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ही ये कहती है कि इतनी उपलब्धियां हमारे पास हैं कि हो सकता है कि विपक्ष उनको गिन भी ना पाए। तो क्या 2024 तक आप उन उपलब्धियों को गिन पाएंगे या विपक्ष नहीं गिन पाएगा? देखिए, उनकी उपलब्धियां बहुत हैं हिंदुस्तान में। हम कहाँ कह रहे हैं, दंगे कराना उनकी उपलब्धियां हैं, बेरोजगारी बढ़ाना उनकी उपलब्धियां हैं, किसानों को मौत के घाट उतारना उनकी उपलब्धियां हैं, नौजवानों पर लाठी चलाना उनकी उपलब्धियां हैं, रेल बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, सेल बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, LIC बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, कोल बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, BPCL बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, बैंक बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, FCI के गोदाम बेचे उन्होंने, उनकी उपलब्धि, बिजली सड़क पानी बेचा उन्होंने, उनकी उपलब्धि, उन्होंने स्टेडियम बेचे, उनकी उपलब्धि, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं, ये सारी उनकी उपलब्धियां हैं। कितनी उपलब्धियां गिनाऊं मैं आप लोगों को। केजरीवाल जी गुजरात भी जा रहे हैं, वहाँ भी प्रचार चल रहा है, कैसे चुनाव में क्या कुछ तैयारी है? देखिए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव से आम आदमी पार्टी सशक्त और मजबूत तरीके से जो वहाँ चुनाव लड़ रही है, इसका पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी के कारण कभी सत्येंद्र जैन को उठाते हैं तो कभी मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की तैयारी करते हैं।